प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एसडीएस विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 20 महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व मतलब ऊंचे चरित्र के लोग। ऊंचा चरित्र, व्यक्तित्व का अर्थ है चरित्र, अपना व्यक्तित्व। आज हम कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व वाले महापुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं कौन कौन है महान व्यक्तित्व वाले महापुरुष। सबसे पहले अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा। इन लोगों के बारे में आज हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे और विस्तार से जानेंगे और पढ़ेंगे। मानव की वास्तविक महानता उसके सोचने और अनुभव करने के तरीके से है। जो मानव का वास्तविक महानता होता है उसके सोचने और अनुभव करने के तरीके से है, न कि धन धान्य और अधिकार में। न कि धन धान्य अधिकार में, उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए। एक पुरुष में, एक महान व्यक्तित्व वाले लोगों में इतनी महानता होनी चाहिए, इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने हित के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का हित देख सके। अपने हित के साथ साथ, अपनी भलाई के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति का हित देख सके और उसकी भी भलाई कर सके। प्रत्येक मानव को दूसरे के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। प्रत्येक मानव को कुछ करने के लिए त्याग करना पड़ता है। जो बात वह अपना कुछ त्याग करेगा, कुछ बनने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका उसके द्वारा अपनाए गए जीवन के मूल्यों पर निर्भर है। किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका उसके द्वारा अपनाए गए जीवन मूल्यों पर निर्भर है। महान व्यक्ति प्रेम, सहयोग, सत्य, सहनशीलता और सेवा इत्यादि को मूल्यवान बनाता है। महान व्यक्ति जो है वो प्रेम, सहयोग, सत्य, सहनशीलता और सेवा इत्यादि को मूल्यवान बनाते हैं, क्योंकि वे पूरे संसार के हित के लिए सोचते हैं। वे अब बस अपने हित के लिए नहीं, पूरे संसार के हित के लिए, अपनी भलाई नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए सोचते हैं और अनुभव करते हैं। पूरे संसार के हित के लिए सोचते हैं और अनुभव करते हैं। अतः वे सबके लिए प्रिय होते हैं। वो सबके लिए प्रिय होते हैं, सराहनीय होते हैं। वे सबके हित के लिए जीते ही नहीं, मरते भी हैं। वो सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए जीते ही नहीं, मरते भी हैं। ऐसे लोगों के विचार तथा अच्छाइयाँ अन्य लोगों द्वारा अपनाए जाते हैं। ऐसे लोगों की जो विचारधारा होती है वो अन्य लोगों द्वारा भी अपनाए जाते हैं। अन्य लोग भी उस गुण को अपने अंदर निहित करते हैं। साथ ही साथ इनके कार्यों को याद किया जाता है। जो महान पुरुष होते हैं, जो अच्छाई उनके अंदर होती है, उसकी अच्छाई की बढ़ाई की जाती है और इसके साथ साथ अन्य लोग भी अपने अंदर उनके अच्छाइयों का, उनके गुणों को निहित करते हैं। साथ ही जो ये कार्य किए रहते हैं, इनके कार्य को भी याद किया जाता है। इस प्रकार वे युगों तक जीते हैं। भले ही उनका शरीर नहीं रहता, उनकी विचारधारा, उनके अच्छे कर्म, उनके गुण युगों तक रहते हैं, युगों तक जीते हैं। भले ही मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य मर जाता है, लेकिन उनकी जो अच्छाइयाँ, उनके जो गुण हैं वो युगों तक जीते रहते हैं। सुकरात का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस में 459 ईस्वी में हुआ था। सुकरात का जन्म यूनान की राजधानी एथेंस में 459 ईस्वी में हुआ था। वह अपने समय के महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात जो है अपने समय के महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात ईमानदारी और सत्यता में विश्वास रखते थे।
सुकरात जो है वो ईमानदारी और सत्यता में और ईमानदारी में विश्वास रखते थे। वे अंधविश्वास के विरोधी थे। सुकरात अंधविश्वास के विरोधी थे, किंतु उस समय यूनान के लोग अंधविश्वासी थे। सुकरात अंधविश्वास के विरोधी थे, लेकिन उस समय यूनान के लोग अंधविश्वासी थे। वो अंधविश्वास पे ज़्यादा भरोसा करते थे। वे राजा की पूजा ईश्वर के रूप में करते थे। वे यूनान के लोग राजा की पूजा ईश्वर के रूप में करते थे। बादलों को गरजना, बिजली का चमकना आदि प्राकृतिक घटनाओं को ईश्वर का कोप मानते थे। बादलों का गरजना, बिजली का चमकना आदि प्राकृतिक ऐसी घटनाएं हैं जिसे वो लोग ईश्वर का कोप मानते थे। सुकरात ने लोगों को सत्य और तर्क पर आधारित विचारों को मानने का उपदेश दिया। सुकरात लोगों को सत्य और तर्क पर आधारित विचारों को मानने का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को राजा को ईश्वर की तरह पूजने से मना किया। सुकरात ने लोगों को मना किया कि राजा को ईश्वर की तरह नहीं पूजा जा सकता, नहीं पूजते हैं। यूनान के शासकों ने सोचा वह लोगों को गुमराह कर रहा है। यूनान के लोगों ने सोचा सुकरात हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं और नवयुवकों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। जो नवयुवक थे उनको गलत रास्ते पर ले जा रहा है। अधिकारियों ने सुकरात को बंदी बना लिया। यूनान के अधिकारियों ने सुकरात को बंदी बना लिया और उससे अपने विचार बदलने के लिए कहा। और अधिकारियों ने सुकरात को उनके विचार बदलने के लिए कहा, किंतु वह साहसी व्यक्ति था। सुकरात जो थे वो साहसी व्यक्ति थे। उसने सत्य बात छोड़ने से मना कर दिया। उनको जो पता था सही है उसको छोड़ने से उन्होंने मना कर दिया। सही है तो सही है, इसीलिए उसे विष का प्याला देकर मार दिया गया। वो अपनी बात को नहीं बदले, सत्य को सत्य ही बताते रहे, इसीलिए उन्हें विष का प्याला देकर के मार दिया गया। सुकरात ने केवल 70 वर्ष की आयु में सुकरात की मृत्यु हो गई थी। 70 वर्ष की आयु में ही सुकरात की मृत्यु हो गई थी। सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर अनेक शिष्य बने। सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर उनके बहुत सारे अनेक शिष्य बने। उन्हीं में से एक शिष्य का नाम था प्लेटो। बहुत सारे सुकरात के शिष्य बने। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य का नाम था प्लेटो। प्लेटो ने ही सुकरात की शिक्षाओं की संवाद के रूप में लिख लिया था। प्लेटो ने ही सुकरात के शिक्षाओं को संवाद के रूप में लिख लिया था। वे आज भी पढ़ी जाती हैं और उनकी प्रशंसा की जाती है। प्लेटो सुकरात का प्रिय शिष्य भी था। प्लेटो जो शिष्य था वो सुकरात का प्रिय शिष्य भी था। अब देखते हैं अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1861 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी सन 1861 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। जीवन के आरंभ में लिंकन ने अनेक समस्याओं का सामना किया। जीवन के शुरू में ही लिंकन जो थे बहुत सारे समस्याओं का सामना किए। उन्होंने कठिन परिश्रम करके अध्ययन किया। कठिन परिश्रम करके बहुत मेहनत करके उन्होंने अध्ययन किया। वे एक सफल वकील बने। अब्राहम लिंकन एक सफल वकील बने। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन ने राजनीति में रुचि लेना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन जो थे वो राजनीति में रुचि लेने लगे। उनका राजनीति में मन लगने लगा। वे लोगों की समस्याओं को समझने लगे थे। लोगों की समस्या क्या थी, लोगों की समस्याओं को समझने लगे थे। अपने पे रख करके वो लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझने लगे थे। उस समय दास प्रथा एक कठिन समस्या थी। इस समस्या के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका कठिन दौर से गुजर रहा था। इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका कठिन दौर से
गुजर रहा था। संयुक्त राज्य अमेरिका के शासक दास प्रथा के समर्थक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के शासक जो था वो दास प्रथा के समर्थक थे। देश के दक्षिणी राज्यों में स्थित फार्मों में पर खेती के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती थी। देश के दक्षिणी राज्यों में खेती करने के लिए सस्ते मजदूरों की आवश्यकता होती थी। अतः फार्मों के मालिक गोरे लोग दास प्रथा पक्षधर थे। गोरे लोग दास प्रथा पक्षधर थे, किंतु देश के उत्तरी राज्य दास प्रथा के विरोधी थे। इस कठिन समस्या में अब्राहम लिंकन राजनीति से सक्रिय हुए और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने शासनकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका को एकता के रूप में बांधा। देश के दक्षिण राज्य स्वतंत्रता की मांग करने लगे। देश के जो दक्षिणी राज्य थी वो स्वतंत्रता की मांग करने लगे। राष्ट्रपति लिंकन एक देश के पक्ष में थे। अब्राहम लिंकन जो थे वो एक देश के पक्ष में थे। दास प्रथा के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों के बीच संघर्ष आरंभ हो गए। दास प्रथा के कारण उत्तरी तथा दक्षिणी राज्यों में के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु लिंकन ने गृह युद्ध को रोकने का प्रयास किया। अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध को रोकने का प्रयास किया। घर में लड़ाई जो होती है उसको रोकने का प्रयास किया। उन्होंने घोषणा की संयुक्त राज्य अमेरिका आधा दास तथा आधा स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, अब्राहम लिंकन ने घोषणा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका आधा दास तथा आधा स्वतंत्र नहीं हो सकता। राष्ट्रपति लिंकन ने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की। राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध में विजय प्राप्त की। उन्होंने देश की एकता बनाए रखते हुए दास प्रथा का अंत का प्रयास किया। दास प्रथा के अंत का प्रयास किया। उन्हें अच्छी नीतियों के कारण दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुना गया। उन्हें अच्छी नीतियों के कारण दूसरी बार भी राष्ट्रपति चुना गया। लेकिन देश में कुछ लोग राष्ट्रपति की नीतियों के विरुद्ध थे। कुछ लोग जो थे वो राष्ट्रपति की नीतियों के खिलाफ थे, उनके विरुद्ध थे। ऐसे ही एक विरोध ने थिएटर में नाटक देखते हुए गोली मारकर राष्ट्रपति लिंकन की हत्या कर दी, किंतु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनका जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें दास प्रथा का अंत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में दास प्रथा का अंत हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विलिस बूथ नामक व्यक्ति ने की थी। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स ईंधन से चलने वाली भारी मशीनों में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई। ये मशीनें कम समय में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पाद करती थी। प्रत्येक नगर एवं कस्बे में नई फैक्ट्रियां खुलने लगी। प्रत्येक नगर में कस्बे में नई फैक्ट्रियां खुलने लगी। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का दूसरे देश के लिए निर्यात होने लगा। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का दूसरे देशों को निर्यात होने लगा। उद्योगपति बहुत धनवान हो गए। उद्योगपति जो थे वो बहुत धनवान हो गए। इन्हें पूंजीपति भी कहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पूंजी लगाकर भारी लाभ कमाया था। अपनी पूंजी को लगा करके भारी लाभ कमाया था। शारीरिक परिश्रम करके नए पूंजीपतियों की फैक्ट्री मजदूर काम करते थे, जिन्हें वे बहुत कम वेतन देते थे। वे मजदूरों के श्रम से धनवान हो गए थे। 19वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में यही दशा थी। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। वह एक महान विचारक और विद्वान थे। वह इस अन्याय से बहुत चिंतित हुए और उनका घोर विरोध किया। मार्क्स का विचार था कि उद्योगों पर पूरे समाज का स्वाभिमानित्व होना चाहिए।
न कि कुछ ही गिने चुने लोगों का। इस विचार का नाम समाजवाद था। इस विचार का नाम समाजवाद था। कार्ल मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंजल्स ने मिलकर कम्युनिटी मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने संपूर्ण संसार में मजदूरों को एक हो जाने का परामर्श दिया। उन्होंने मजदूरों को उद्योगपति के विरुद्ध संघर्ष करने और उद्योगों पर अधिकार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने घोषणा की कि मजदूरों को जंजीरों के सिवाय कुछ नहीं खोना है। जंजीरों के सिवाय कुछ नहीं खोना है। मार्क्स ने दास कैपिटल पूंजी नाम की पुस्तक लिखी। इसमें भी उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए। पूंजीपति और शासक उसके विचारों को पसंद नहीं करते थे। पूंजीपति और शासक जो थे उनके विचारों को वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए कार्ल मार्क्स को अपने प्राण बचाने के लिए अपना देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। वे इंग्लैंड पहुंचे और समाचार पत्रों में लिखते रहे। इंग्लैंड गए और समाचार पत्रों में लिखते रहे। सन 1883 में वही उनकी मृत्यु हो गई। सन 1883 में इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके विचार पूरे संसार में फैल गए। उनके विचार पूरे संसार में फैल गए। लोग उनके विचारों से प्रभावित हुए। उनके विचारों से, मार्क्स के विचारों से लोग प्रभावित हुए। रूस में लेनिन ने समाजवादी क्रांति का नेतृत्व किया और रूसी सम्राट जार के शासन का अंत कर दिया। वहां सन 1918 में समाजवादी सरकार बनी। सारे उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार हो गया। सारे उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार हो गया। समानता का यह तर्क कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित था। अन्य देशों ने भी साम्यवादी विचारों को अपनाया। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने मानव जाति की समानता के लिए कार्य किए। उनका नाम इतिहास में अमर है। अब देखते हैं महात्मा गांधी। हम सभी महात्मा गांधी का नाम सुना है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आज हम उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका जन्मदिन प्रतिवर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह हमारे राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी ने इंग्लैंड जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। महात्मा गांधी इंग्लैंड जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे बैरिस्टर बनकर दक्षिणी अफ्रीका गए। वहां उन्हें एक कंपनी ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। महात्मा गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद की नीति को देखा कि यूरोप के लोग किस प्रकार से अश्वेत लोगों के प्रति सामाजिक भेदभाव करते थे। वहां उसे बसे भारतीयों के साथ ऐसी ही सामाजिक भेदभाव था। गोरे लोग रंग के आधार पर अश्वेत लोगों को घृणा करते थे। गोरे लोग जो थे वे सांवले लोगों पर घृणा करते थे तथा उन्हें ही हीन समझते थे। जो लोग गोरे लोग थे, जो सांवले लोग थे, उन लोगों को हीन समझते थे। उन लोगों से वो भेदभाव करते थे, घृणा करते थे। महात्मा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ। महात्मा गांधी जब ये देखे तो इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस नस्ली भेदभाव को दूर करने का निश्चय किया। 20 वर्ष अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने सन 1915 में भारत आए। उन्होंने कुछ वर्ष देश के विभिन्न भागों में यात्रा करने लगे। उन्होंने देखा कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत साधारण लोगों का बोलबाला है। मजदूरों और किसानों की दशा भी सोचनीय है। जो मजदूर थे और किसान थे उनकी भी दशा ठीक नहीं थी। अब उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने का साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी बड़े प्रभावी ढंग से हिस्सा लिया। जल्दी ही वे एक लोकप्रिय नेता बन गए। उन्होंने अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया। उनका आंदोलन सत्याग्रह पर आधारित था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
भारत छोड़ो आंदोलन आदि आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अंग्रेजी शासन को सहयोग न दें और अंग्रेजी वस्तुओं का प्रयोग न करें। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे भारत में बनी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। महात्मा गांधी जी ने भारत को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहकर भी सम्मानित किया जाता है। इसीलिए उन्हें बापू या राष्ट्रपिता कहकर भी सम्मानित किया जाता है, बुलाया जाता है। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों तथा स्त्रियों के हित में भी अनेक कार्य किए। वे चाहते थे कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने छुआछूत का घोर विरोध किया। गांधी जी एक दृढ़ निश्चयी और साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही सादा जीवन व्यतीत किया, परंतु वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके। 30 जनवरी सन 1948 में मंदिर जाते समय नाथूराम ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। किंतु राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को मानवता के प्रति उनके विचारों के लिए सदैव याद किया जाता है। 30 जनवरी का दिन था। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में अमेरिका के एक निग्रो परिवार में हुआ था। निग्रो का अर्थ होता है काले। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में अमेरिका के एक निग्रो परिवार में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। मार्टिन लूथर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उन दिनों अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, किंतु काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। वे उस पार या जल पानगृह में नहीं जा सकते थे जहां गोरे लोग जाते थे। काला व्यक्ति किसी बस में तभी बैठता था जब सभी गोरे लोग बैठ जाएं। अन्य काले लोगों की भांति लूथर भी ने इस बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ा। लूथर किंग ने अमेरिका के निग्रो लोगों के लिए समान अधिकार प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा दिखाया गया अहिंसा तथा सहयोग का मार्ग अपनाया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे विरोध स्वरूप बसों यात्रा करना बंद कर दें। उनके नेतृत्व में काले लोगों ने साहसपूर्ण बम के हमलों और गोलियों को सहन किया, किंतु लड़कर हमला नहीं किया। यह आंदोलन दिन प्रतिदिन तेज होता बढ़ता गया। अंत में वे सफल हुए और पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गए। डॉक्टर किंग को शांति के लिए सन 1964 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1968 में एक गोरे अमेरिकी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। डॉक्टर किंग की आयु मृत्यु के समय 39 वर्ष थी। उनका शरीर गोलियों से नष्ट कर दिया गया। उनका जो शरीर था गोलियां मार करके नष्ट कर दिया गया। किंतु अब देखते हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। मदर टेरेसा ने न तो सुकरात की तरह महान दार्शनिक थी और न ही महात्मा गांधी की तरह स्वतंत्रता सेनानी, परंतु उन्होंने अपना सारा जीवन दीन दुखियों, अनाथों और जैसे घृणित रोग से पीड़ित की सेवा में लगा दिया। वे केवल 18 वर्ष की आयु में लैरेटो कॉन्वेंट में शामिल हो गई और एक नन बन गई। नन का अर्थ होता है ईसाई सेविका बन गए। प्रारंभ में उन्होंने दार्जिलिंग और कोलकाता में अध्ययन कार्य किया। उनकी
उनकी रोगी की सेवा करने में विशेष रुचि थी। दीन दुखियों की, रोगियों की सेवा करने में इनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने नर्स का प्रशिक्षण लिया, नर्स का ट्रेनिंग लिया, नर्स का प्रशिक्षण लिया। सन 1962 में उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई। सन 1962 में मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिल गई। उन्होंने गरीबों और रोगियों की सहायता के लिए मिशन रीच ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। अब इस मिशन के केंद्र विश्व भर में फैल गए। मदर टेरेसा को सन 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया और 1980 में उन्हें भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। 5 सितंबर 1947 को कोलकाता में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अनेक व्यक्तियों ने जीवन भर उच्च मानव मूल्यों के लिए संघर्ष किया और उनके लिए ही प्राण तक त्याग दिया। उन्होंने मानवता को समानता की ओर एक कदम आगे ले जाने का प्रयास किया और सफल हुए। ऐसे लोग अपने कार्यों, विचारों और आदर्शों के कारण सदैव अमर रहेंगे। हमें भी उनके बताए गए विचारों का अनुसरण करना चाहिए। आइए कुछ दोहराते हैं। सुकरात अंधविश्वास के विरोधी थे। सुकरात जो थे वो अंधविश्वास के विरोधी थे। वे सत्य और तर्क के पक्षधर थे। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने दास प्रथा समाप्त कर दी। महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजी शासन को स्वतंत्र दिलाने के लिए अनेक आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, स्वदेश आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के समानता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे हम लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली। आप लोग इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।